टेस्ट उसी बात आप यंग बंदे हो, अभी से थकावट होने लगी है ना। बाकी दोस्त कहते थे निहाल सिंह वो सर जग रखूंगा। वो भी थका हुआ है, और दीपक भाई भी थका हुआ है नहीं प्रैक्टिकल इरम। आओ जी एटम्स। एटम्स में पहला सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल होता है। क्या होता है भाई? प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे वाटरमेलन वाला भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सीड्स हमारे इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, बाकी पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रीड करना है बुक से। और मेन टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, फटाफट कराएंगे। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? डबल चार्ज डबली आयनाइज्ड हीलियम। डबली आयनाइज्ड हीलियम, ऐसा हीलियम जहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हो। ऐसा हीलियम जहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हो उसे क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज्ड हीलियम। इसका मास अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स का मास ऑफ प्रोटॉन होता है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। ठीक है जी। आ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों में दर्शन दिए भाई सर। पिछली क्लास में आया था, 2 क्लास से आए हैं, 30 एक। क्लास कितने बजे होगी? कल संडे को होगी। हाँ हाँ मेरी होगी। सुबह नहीं होगी, 1 बजे से, 1 से 2। एटम की असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। चलो आज उस 1 बजे वाली क्लास में मैं एटम के जेई मेंस की करा दूंगा। ठीक है जी, कल करवा दूंगा आपको उनके साथ ही असाइनमेंट। ठीक है जी, आज एटम सारा डिस्कस करूंगा थ्योरेटिकली। नोट्स तो आपको मुझे याद दिला देना, याद ही नहीं दिलाते हो आप लोग। ये हैंड रिटन नोट्स भेज दो सर सारे। हाँ। वो जी हैंड रिटन नोट्स है। भेजे हुए मैंने। हाँ जी सर, भेजे हुए हैं। कौन से ग्रुप में भेजे थे? एनबी। तो सेमीकंडक्टर्स की भी है, न्यूक्लियर है। सभी के भेज दिए थे। देखिए भाई किसी में कुछ भी नहीं। क्या लिखा है ना? आगे से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्या बोल देते हैं? गीगर मार्डसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, याद रखना जी। गीगर मार्डसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। छुट्टियों में जिन्होंने +1 रिवाइज करनी है भाई, इनके साथ 25 तारीख से मैंने सर को बोला हुआ थर्मल थर्मो केटीजी मतलब स्कूल की जो छुट्टियां होती है ना, स्कूल की विंटर ब्रेक स्कूल में जो होती है। हाँ 10 बजे अपने आके अपना +1 की रिवीजन कर लेना, 10 से 11:30, या उसको टाइमिंग थोड़ा सा मैं 9:45 करवाऊंगा 11 तक। और 12th की फिर 12th मेरे साथ 12 बजे। हाँ मेरा ऑल्टरनेट रहेगा, सर की क्लासेस 5 डेज रहेगी। बाकी सैटरडे को आपका वही सर वो करा ही रहे हैं। हाँ तो ऑल्टरनेट दोनों जगह? नहीं, यहाँ रोज यहीं पर ही। अच्छा ठीक। वो तो 11th वाली यहाँ पर ही रहेंगी। देखो जी, एक फोर्स है हमारा
दिस भी 3 आवर था, कितना था 214, बी आई 214 है कि 210, 209 लिखा हुआ है, इसमें 209 है। वहां से क्या रिलीज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। आगे हमने क्या लगा रखा है, एक 14 14 है, बुक में वैसे 214 था, यहाँ 209 होगा। को लिमिटर, स्लिट भी क्या देते हैं, को लिमिटर क्या काम करता है, इसको एक बीम में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इधर उधर जो जा रहे हैं उनको एक बीम में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारी थिन गोल्ड फॉयल है, 10⁻⁻7 मीटर, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की थिकनेस है इसकी। जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो हमने आगे क्या लगा रखा है जी, ZNS की स्क्रीन लगा दी है। ZNS की क्या लगा रखी है जी, स्क्रीन। और माइक्रोस्कोप उसे क्या कर रहा है जी, डिटेक्ट। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है जी, उसे ZNS की स्क्रीन है, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करते हैं, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल। और स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल गिरते हैं तो सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है जी, सिंटिलेशन। ठीक है जी, थ्योरेटिकल है सारा, पढ़ना है थोड़ा सा, थ्योरी लिखी हुई है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले जाते हैं, सीधे ही चले जाते हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले जाते हैं जी, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर जाते हैं जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल ग्राफ है। तो कुछ ऐसा होता है, एंगल 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं 10⁻7 में, बुक में देख लेना क्या है पावर। ठीक है, 10⁻7 है, ठीक है जी, 10⁻6 ऐसे नोट कर लेना। यहाँ से क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल है या तो वो स्ट्रेट जा रहे हैं या वो बहुत ही कम स्कैटरिंग एंगल पे जा रहे हैं, वो बहुत ही कम स्कैटरिंग एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई बात जी की नहीं। बाकी मंडे ऑल्टरनेट मैं भी आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा, जैसे रणदीप उनकी सर की तो है ही, नरेंद्र सर की 9 बजे से या 8:30 पौने 9। ठीक है जी, थोड़ा सा वो जो सुबह 6:30 होती है उसको अब 8:45 कर दो। सुबह तो थोड़ा मुश्किल है ना। ठीक है जी, 8:45 से 9:45 तक हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद सर की क्लास हो गया 10 मिनट, जिन्होंने लगानी है, नहीं लगानी तो रहने दो। फिर से ठीक बात ठीक, टेस्ट की है 1 घंटे बाद। नहीं बस। संडे मंडे वाली नहीं, अच्छा वो आप लगा रहे हो। हम मंडे वाली, क्योंकि अभी सर ना बिजी हो जाएंगे, मैंने जाना है 29 को। हाँ, 29 से फिर सर को उधर जाना पड़ेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन कंटिन्यू। हाँ जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल ग्राफ था। इससे 3 ऑब्जर्वेशन आई। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight, सीधे निकल जाते हैं। नंबर 2, some of the alpha particle scatter through
90 डिग्री और मोर एंगल 1 in 7000 लिखा हुआ है ऐसे बुक में 8000 में लिख देते हैं 7000 कोई एक 8000 में से 90 डिग्री और उससे ज्यादा का एंगल लिख दो। थर्ड, कभी कभार कोई सीधा टकरा के वापिस क्या करता है जी, रिटर्न करता है, रीबाउंड। कोई मतलब विरला ही टकरा के कोई वापिस आता है, क्या लिखा है इंग्लिश में, समटाइम, ओकेजनली, हाँ वर्ड है ओकेजनली, कोई अल्फा पार्टिकल क्या करके आता है जी, रीबाउंड करता है। ठीक है जी, डन है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है जी, 3 ऑब्जर्वेशन। जल्दी आओ, पैटर्न रिवाइज कर रहे हैं। 12 बजे वाली क्लास लगाया करो भाई। हाँ हाँ जी, बैठ। मीने भाई आपके लिए भी जरूरी है क्लास। ये शाम को तो भाई न्यूमेरिकल ही होता है बस, यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल पूरा डिस्कस होएगा चैप्टर फिर से। पूरी +2 लगभग मैं डिस्कस कर दूंगा 25-26 जनवरी तक, सारा खत्म। 1 महीना टेस्ट 20 तारीख तक, 22 को इंग्लिश का पेपर है ना, चलो 18 तक छोड़ दो, 18 फरवरी तक 3-4 दिन पढ़ लेना होगा। जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर होंगे उनको 15 को छोड़ देंगे, और क्या टेस्ट पे है तुम्हारी। हाँ जी, डन है, कोई डाउट इसमें, चले आगे। नेक्स्ट आ जाइए। ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकला, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं तो ज्यादातर जगह क्या है भाई, खाली पड़ी हुई है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। कंक्लूजन क्या निकला, नंबर 1, मोस्ट ऑफ द एटम, पढ़ा रहा हूं जी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। सेकंड, ज्यादातर स्पेस एम्प्टी थी। सेकंड पॉइंट क्या है, इतना बड़ा जो स्कैटरिंग हुआ है 90 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री पे रीबाउंड हो रहा है, वो अल्फा पार्टिकल को इतना बड़ा स्कैटरिंग करना इलेक्ट्रॉन के बस का बात तो है नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। तो बेसिकली क्या है, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कौन करेगा जी, सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर ही क्या है जी, कंसंट्रेट। तो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किसने करा जी, रदरफोर्ड suggested that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a tiny core called nucleus. Tiny core called nucleus. समझ आया जी, ये तो थ्योरेटिकल ही है ज्यादातर रदरफोर्ड में भाई। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, जितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जी अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ जी, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ताकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या हो जी, न्यूट्रल। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या हो जी,
न्यूट्रल। ठीक है जी, समझ आया? कोई डाउट? 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 कंक्लूजन है। ठीक है जी, डायग्राम है जो थ्योरी वाले हैं, नीट वालों को भी थ्योरी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आ जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहते हैं जी? अगर हम बात करें, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये क्या है जी? सेंट्रल लाइन। न्यूक्लियस की ये क्या है जी? सेंट्रल लाइन। अब अल्फा पार्टिकल इधर चल रहा है, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v। किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की? हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे जैसे वो पास आएगा न्यूक्लियस के, वैसे वैसे उसकी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी जी? पोटेंशियल एनर्जी। वैसे वैसे इसकी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी जी? पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? 0। और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? मतलब किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल। whole kinetic energy get converted into potential energy. That distance is called distance of closest। होता क्यों है? अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है भाई, न्यूक्लियस भी क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा भाई? रिपेल। कूलम्बिक रिपल्शन के कारण से जो उसकी किनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी? अभी भी आपको बता रहा हूँ जी, जिनको लग रहा है थोड़ा डर बोर्ड से, पहले 4 चैप्टर पक्के तैयार कर दो। पर तैयार नहीं है इस बैच में भी पक्के। हाँ, आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है जी, जब तक पक्के तैयार नहीं है फिर दिक्कत रहेगी। वही 25-30 नंबर आने हैं फिर बोर्ड में, 70 में से तो 30 प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, वो 60 बन जाएंगे बस। ठीक है जी, और ज्यादा ही किस्मत थोड़ी खराब रही, पेपर टफ आ गया तो वो 25 भी नहीं आने। और टफ पेपर प्लस इनविजिलेटर आ जाए, खतरनाक। बस कॉम्बो बैठ गया तो बस गेम ओवर। फिजिक्स का पेपर है ये। हाँ, और डाल देना ऑब्जेक्टिव भी ढंग के, बस देखते रह जाओगे कहाँ क्या हुआ। हाँ, सही बता रहा हूँ जी, थोड़ा सीरियसली लो 4 चैप्टर को। ये मत सोचो मैं बार बार 4 चैप्टर पे क्यों जोर दे रहा हूँ, और दोबारा पढ़ा रहा हूँ सारा। ड्यूल नेचर पढ़ा दिया, अब एटम्स पे जोर है, फिर न्यूक्लियाई कराऊंगा, फिर सेमीकंडक्टर भी एक बार। पर ये है कि आप नहीं करोगे तो फिर मेरा तो कराने का, मैं तो हर साल ही 2-2 3-3 बार करा रही हूँ। ठीक है जी, तो भाई करना तो आपको ही पड़ेगा ना, अल्टीमेटली गोल तो यही है। तो नहीं करोगे तो मैंने अभी 25 से सबके घर फोन करने हैं बस। हाँ, 25 तक का टारगेट है आपको। ड्यूल नेचर का टेस्ट दो दोबारा से, सेमीकंडक्टर का आ जाए, थ्योरी तो याद करके दो सेमीकंडक्टर की। अब सारी सेमीकंडक्टर की थ्योरी नहीं दोबारा रिपीट करूंगा जी। हाँ, इनको तो करूंगा। हाँ, ड्यूल का भी टेस्ट है आज तो सेमीकंडक्टर का है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। जो ये अल्फा पार्टिकल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, उसकी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी जी? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आर स्क्वायर आर। तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के 2e। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है भाई? 2e। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze। गोल्ड का जेड क्या होता है? 79 बाय आर नॉट। आर नॉट क्या हो जाएगा? 2 के जेड
ई स्क्वायर बाय हाफ एम वी। तो आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किनेटिक एनर्जी के अल्फा। डन है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो तीन फार्मूले और हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। ऑब्जेक्टिव में काम आता है n1 by n2 is equal to t1 by t2। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा by 2। Number of alpha particles scattered is inversely proportional to sin की power 4 theta by 2। ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आता है जी। ठीक है जी। एक इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला है, वो भी ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है। इम्पैक्ट पैरामीटर बताया था क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर? है हाँ के जेड ई स्क्वायर वाला ही है। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या पहले? हाँ जी भाई। इम्पैक्ट पैरामीटर मैं भूल गया भाई। कल तुम्हारी अलग से क्लास होगी तीनों की, दीपक, योगिंदर और निहाल जी की। ड्यूल लेक्चर याद करके आना भाई योगिंदर जी, और उन्हें भी बता देना। नहीं आएंगे तो घर पे फोन हो जाएगा तीनों के। और फिर इसकी तो भाई के चाय पी के अब तो दीपक के तो ब्याह भी सकते हैं। ये सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है बहुत दूर जब है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का कहां से? सेंट्रल लाइन से। कहां से? सेंट्रल लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल from the central line of the nucleus, from the central line of the nucleus। ये मेरी सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की, और ये वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का। उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपस में, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। Perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus is known as a impact parameter when it is far away from the nucleus, when it is far away from the nucleus। इसमें तीन बातें बताई थी। बी अगर स्मॉल है तो डिफ्लेक्शन लार्ज है। बी लार्ज है अनडिफ्लेक्टेड है, थीटा स्मॉल हो जाएगा। सी बी जीरो अल्फा वन रिट्रेस। इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला भी होता है v is equal to 1/4 pi epsilon naught z e square by k alpha cot theta by cos नहीं आएगा, cot theta by 2। ठीक है जी। ये भी ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है ज्यादा। इसकी लिमिटेशन पढ़नी है जी रदरफोर्ड की, और फीचर्स पढ़ने हैं पेज नंबर 12.10 पे 10 पे नहीं
12.5 पे होंगी, 12.4 पे। Rutherford models of an atom and its limitation। ठीक है जी, ये पढ़ना है जी। पहले 2-3 न्यूमेरिकल जरूर कर लेनी चाहिए बोर्ड वालों को। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी बोहर्स मॉडल। अगला टॉपिक है बोहर्स मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है जी? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के राउंड। कल भी क्लास होगी, मेरी तो क्लास है पूरे हफ्ते ही चलती है, लेकिन जान तो नहीं है। नहीं, नहीं, कितने बजे थे? एक होगी। न्यूक्लियस है, उसके राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे रिवॉल्व करेगा जी? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ रिवॉल्व करेगा। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के राउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट। और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा जहां एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा जी? क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सच एन ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम क्या है जी? क्वांटाइज्ड। या आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2। mvr इज इक्वल टू l किसके बराबर होगा? nh/2। सेकंड ये था। थर्ड उसमें यही बताया जी, n क्या होता है इसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है इसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या बताया हुआ है जी हमारा? हाँ, स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा व्हाइल रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा। वो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता हुआ जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। हायर से लोअर स्टेट पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, लोअर से हायर स्टेट जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ये E2 ये E1 एनर्जी एमिट भी होगी या अब्सॉर्ब भी होगी, वो क्या रहेगी? E2 माइनस। डन है, चले आगे। रेडियस डेरिवेशन यानी रेडियस की डेरिवेशन में क्या आएगा जी? mv² इज इक्वल टू k जेड e² r² से r कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया? k जेड e² mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। v क्या आ जाएगा? nh/2 पाई mr। ठीक है जी। v की वैल्यू यहां डाल दो। r क्या आ गया जी? k जेड e² बाय m n² h² बाय m² 4 पाई स्क्वायर m² r²। m से एक m कट गया, r ऊपर चला गया, k 4 पाई स्क्वायर k जेड e² m r² बाय n² h²। r से एक r कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया? n² h² बाय 4 पाई स्क्वायर m k जेड e²। डन है जी। उधर आरपी से कटा। ये वाले रास्ते ऑब्जेक्टिव वालों को बस यहाँ पर देखो। जो भी चीज डब्बे में चली जाती है बस वो याद होती है। ठीक है जी।
ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही आसान काम है, बस डब्बे वाली चीजें याद करो, ठीक है जी। थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाओ हर चैप्टर के अपने खुद के, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं भाई ऑब्जेक्टिव के लिए उसके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो चीज बुक से पढ़नी है उसका पेज नंबर लिखा होना चाहिए, भाई ये चीज बाद में पढ़नी है, ठीक है जी। आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो? अब देखो जी, अगर आप अप्रैल में सिलेबस ही कर रहे हैं या बुकलेट से ही फरोलना पड़ रहा है, फिर तो भाई टाइम क्या बचेगा? आपको नोट्स प्रॉपर बने हो कि भाई हाँ जेई नीट में अगर आप, मैं आपको 20 बार अगर आप कोई बंदा सिलेबस रिवाइज करके चला जाए ना, 20 बार, 20 बार रिवीजन कैसे होगी? जिसके प्रॉपर नोट्स बने होंगे वो, उसको टाइम ही नहीं लगना, उसने तो देखने फार्मूले, क्योंकि भाई वहां डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट में, जिसको फार्मूला आता है उसके क्लिक हो रहा है बस, फिर तो हड़दड़ हो रहा है। बाकी कोई क्वेश्चन अड़ जाए तो वहां अड़ना नहीं है कि पहले मैं इसी को सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। ये तो मेरी इज्जत का सवाल हो गया। समय बचाना है जी, नीट में बहुत जरूरी है सर। हाँ जी, ये आ गया जी वेलोसिटी का फार्मूला। इसके बाद क्या होता है, शॉर्टकट भी आते हैं। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻−34। एम क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 इलेक्ट्रॉन का मास। ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। ए क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। सारी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो क्या होगा जी, 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एन भी अगर 1 है और जेड भी अगर 1 है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं भाई, बोहर्स रेडियस। आर क्या आ गया जी मेरा, जनरल फार्मूला 0.53 एम स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, आर की वैल्यू यहां डाल दो, NH अपॉन 2 पाई एम इंटू आर की वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर, नीचे थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, एम भी था, एम से एम कट गया, पाई से एक पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, एन से एन, एच से एच, तो वी क्या आ गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एम एच, ठीक है जी। बाकी सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू डालोगे तो 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ये याद रखने दिया आपको, ठीक है जी। सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी से डिवाइड कर दो, 2 पाई के जेड के ई स्क्वायर जेड सी बाय एन एच सी, एन अलग लिख लो। इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1/137 होती है। सी बाय 137 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। सी बाय 137 किसके बराबर है, 2.18 इंटू 10⁻6, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई r/v। 2 पाई r क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है जी, 2 पाई k z e स्क्वायर, n h ऊपर चला गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, n क्यूब h क्यूब 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4। सारी वैल्यू डालूंगा कांस्टेंट, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.52 इंटू 10⁻−16 सेकेंड, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। ये अब ये चीजें याद होनी चाहिए भाई। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ये चीजें जो साथ में लिख दी ना, n स्क्वायर बाय z, z बाय n, इन्हीं से क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाता है
कि भाई जेड क्या है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव दे दिया, बेरिलियम क्या दे दिया भाई 3 पॉजिटिव, तो बेरिलियम का जेड क्या हो गया 4। स्टेट वो बताएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट एक ही बात होती है, n1। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय n क्यूब h क्यूब। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.5, वैल्यू इसको ही उल्टा करा है 10 की पावर प्लस 15 हर्ट्ज। ठीक है जी। जेड अगर 1 है, एन भी अगर 1 है, इस केस में भी जेड 1 है और एन भी 1 है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन की। जाने जी। नेक्स्ट एनर्जी, हाँ भाई जल्दी से जल्दी ये 4 चैप्टर तैयार करके दो और वेव ऑप्टिक्स, ताकि हम फर्स्ट बुक पे फिर स्टार्ट कर सकें। मोस्ट प्रॉब्ली इस क्लास में फर्स्ट बुक की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी 25 तारीख से। पीछे से आगे से फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 12 बजे। रे ऑप्टिक्स आपका अलग से कराते रहेंगे। ये टेलीस्कोप रहेगा बस। हम वो तो सर भी करा रहे हैं, मैं भी कराऊंगा। हमने तो मिरर से स्टार्ट करा स्टार्टिंग से, वो लगाते रहेंगे। ट्यूसडे थर्सडे 2 क्लासेस, सैटरडे को तो चलो इनका बैच की 1 बजे हो जाती है क्लास, 6 बजे। 12 बजे फर्स्ट बुक भी रिवाइज हो जाएगी, आते रहे। ठीक है जी। सारा रिवीजन आपके बैच में चल रही है जी, उनके तो जेई नीट चल रहा है शाम वाले बैच में। ठीक है जी। जिसने जेई नीट का भी करना है भाई, शाम को भी लगाओ, सुबह भी लगाओ। 20 में तो चल ही रहा है, वो इतने सीरियस नहीं है बंदे। थोड़ा बैच बहुत हेल्दी कंपटीशन, अभी खींचता हूँ मैं भी थोड़ा वहां जाके अनसीरियस हो जाता हूँ मैं भी। पता नहीं क्या वहाँ हवा कैसी है, बच्चे भी थोड़े वैसे हैं, मैं भी वैसा हो जाता हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट है जी, हमारा एनर्जी का फार्मूला, किनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर था भाई, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये किनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला के Q1 Q2 बाय आर, के जेड ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई बाय आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी क्या होगा, किनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है जी। तो ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r कॉमन आ गया, 1 नहीं आर ही कॉमन r ही कॉमन आएगा, हाफ माइनस 1, तो एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। आर की वैल्यू पुट कर दो जी यहाँ से, फार्मूला एनर्जी का फार्मूला रहेगा ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ई एन क्या देगा, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट है, वही प्लैंक्स कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। वैल्यू क्या आएगी जी 21.79 76
10⁻⁻⁹ Z² बाय m², जूल में आ गई सारी वैल्यू डाल के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आएगी, -13.6 Z² बाय m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z अगर 1 है तो En क्या आ गया, -13.6 m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग पूरा चैप्टर करा दिया है जी। पढ़ के आओ तो नोट्स एक बार बहुत अच्छा समझ आएगा। देखो जी, ये रिवीजन का मतलब क्या है कि पहले थोड़ा सा आप पढ़ के आए, क्योंकि एक बार करा रखा है, पढ़ के आओगे, फिर मैंने एक बार करा दिया, फिर एक लेयर छप गई, फिर घर जाके एक बार फिर कर लो, 2 लेयर छप गई। बस 3 बार एक दिन में कर लिया तो वो चैप्टर पक्का होने के 90% चांस, अगर बच्चा भूलता नहीं है तो। बाकी ज्यादा भूलने की है तो भाई 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बार पढ़ो भाई। जब तक याद नहीं होते 4 चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते भाई, ना डेरिवेशन ना न्यूमेरिकल। इसकी ये सेकंड वाली एक्सरसाइज कराऊंगा जी मैं, एटम्स की सबसे पहले तो। ठीक है, वैसे तो आज मैं उनको यही कराऊंगा पहले, एसएल की सेकंड एक्सरसाइज। हाँ, 1 बजे कल कराऊं? हाँ कल कराना। फिर सर कल आप लोगों को लगता ऑब्जेक्ट चलो मैं आज यही के करा दूंगा कुछ। इसके साथ permutations वो। हाँ वो भी करा दूंगा, अभी तो वो आए नहीं, अभी तो 1 बजे, उनको टाइम लगा। N1 को क्या बोलते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट। N1 को क्या बोलते हैं जी, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट ऑर्बिट। तो E1 क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन। N2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड ऑर्बिट। याद रखना कि ऐसे दोनों एक ही बात है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को N1 मत करना। हाँ, जब भी एक्साइटेड स्टेट में लिखा है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब N3। ठीक है जी। तो 2 में क्या होगा भाई, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, E3 -13.6 डिवाइडेड बाय 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही N4 लोगे तो E4 क्या आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N5 लोगे तो क्या आ जाएगा, E5 क्या आ जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई जी वैल्यू ऐसे याद होनी जैसे मुझे याद है। पेपर मेरा नहीं है, आपका पेपर है, आपको याद होनी चाहिए मेरे से ज्यादा, तभी फायदा है। ठीक है जी। टीचर को याद करके क्या करना है, उसने कौन सा पेपर देने जाना है। नहीं भी याद होगी तो मैं बुक से देख के बोल दूंगा। ठीक है जी, बने। नेक्स्ट है आयनाइजेशन और एक्साइटेशन पोटेंशियल और एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी ये बुक से पढ़ने के लिए दिया था, अब ये लास्ट पेज पे आगे, हाँ बस ये रहा। लिमिटेशन बोहर्स की पढ़नी है। आयनाइजेशन में क्या होता है, अगर सीधा ही इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी पे क्या होगी एनर्जी, 0। किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी पे चले गए, N1 से इन्फिनिटी पे चले गए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू द इनफाइनाइट स्टेट। कहीं पर भी हो, वहां से इन्फिनिटी तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अगर ये इन्फिनिटी जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। पोटेंशियल कितना चाहिए, वर्क का फार्मूला क्यूबी होता है, एनर्जी भी क्या होता है भाई, क्यूबी।
तो फिर टूट गया, लाइट गई तो कैमरा भी गया। तो इसके बाद छुट्टी है। हाँ वही छुट्टी है।